संस्कृताय। मैं पुनः आप सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हूँ, जो आज का हमारा विषय है वाच्य। तो वाच्य को प्रारंभ करने से पूर्व आपसे यह एक आग्रह है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको लाइक या कमेंट करने से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन आपके एक लाइक और कमेंट की वजह से हमें संस्कृत के क्षेत्र में काम करने के लिए और अत्यधिक उत्साह प्रदान होता है, मनोबल हाई होता है। तो इस वजह से आपका जो कीमती जो लाइक जो कमेंट्स जो है उसे आप ज़रूर दें। तो आइए हम बिना देर किए हुए हम इस विषय को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम जो वाच्य है, वाच्य को देखेंगे। वाच्य को हम अन्य भाषा या इंग्लिश में हम वॉइस भी कहते हैं। और वाच्य की परिभाषा जो है, क्रिया के जिस रूपांतर से उसके विधान का विषय ज्ञात होता है उसे ही क्या कहते हैं, हम वाच्य कहते हैं। यानी वाच्य जो है एक विशेष प्रकार की बोलने की शैली को ही हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। अब वाच्य संस्कृत में 3 वाच्य होते हैं, यानी वाच्यस्य त्रयः भेदा भवन्ति। वाच्य के 3 भेद होते हैं। सर्वप्रथम आपको दिख रहा होगा कर्तृवाच्य, जिसको हम इंग्लिश में एक्टिव वॉइस भी कहते हैं। दूसरा जो है वह कर्मवाच्य, जिसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। और तीसरा जो है उसको हम भाववाच्य भी कहते हैं या इम्पर्सनल वॉइस भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि वाच्य जो है एक अनेक अलग प्रकार की बोलने की शैली को ही हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब आगे आते हैं हम सभी। तो जो कर्तृवाच्य है, ये कर्तृवाच्य को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और इसकी परिभाषा क्या है कि जब कर्ता के अनुसार क्रिया रूप ग्रहण करती है उसे हम क्या करते हैं, कर्तृवाच्य कहते हैं। तो एक बात समझना आवश्यक है कि जो वॉइस या जो वाच्य है वह सब कुछ क्या है, क्रिया पर ही निर्भर है। यदि कर्ता पे आश्रित है तो कर्तृवाच्य, यदि क्रिया कर्म पे आश्रित है तो कर्मवाच्य, यदि क्रिया भाव पे आश्रित है तो भाववाच्य कहते हैं। तो जो समझ में है, जो वाच्य की जो मुख्य जो कह सकते हैं कि जो तथ्य है वह है क्रिया। क्रिया जिस पर आश्रित होगी वही उसका वाच्य बनेगा। तो यहाँ क्या है, इसकी परिभाषा है कि जब कर्ता के अनुसार क्रिया रूप ग्रहण करती है तो उसे हम क्या करते हैं, कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे एक चित्र के माध्यम समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। रामः पुस्तकम पठति, एक वाक्य। राम किताब पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो रामः पुस्तकम पठति, ये क्या है, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। यानी इसमें क्रिया क्या है, पठति। और पठति क्रिया किस पर आश्रित है, तो वो कर्ता यानी राम पे आश्रित है। तो इस वजह से ये जो क्या है, ये वाक्य क्या कहलाएगा, ये कर्तृवाच्य कहलाता है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। दूसरा वाक्य है, बेटा पिता की सेवा करता है। तो पुत्रः जनकम सेवते, यानी यहाँ पर देखेंगे जो पुत्र यानी जो कर्ता है वह क्या है, वह क्रिया पर आश्रित है, या क्रिया कह सकते हैं कर्ता पर आश्रित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य होगा। तो हो जाएगा पुत्रः जनकम सेवते। वैसे ही तीसरा जो है, अहम पत्रम लिखामि, या मैं पत्र लिखता हूँ। इसमें क्या देख सकते हैं कि अहम जो है वो क्या है, कर्ता है, और लिखामि क्या है, यहाँ पर क्रिया है। यानी मैं कर्ता और लिखता हूँ क्रिया है। अब देखेंगे कि जो मैं जो कर्ता है वह उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी उसी के अनुसार चलेगी। तो यहाँ पर लिखामि क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन का, क्रिया भी है। अंतिम जो वाक्य है, त्वम कविताम शृणोसि, तुम कविता सुनते हो। तो यहाँ पर त्वम क्या है, कर्त्री है, और त्वम जो है वह मध्यम पुरुष एक वचन का है। तो क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन का ही होगा। मतलब इसमें समझना ये कि ये जो क्रिया जो है वो कर्ता पे आश्रित है, और इसलिए इसको हम कर्तृवाच्य कहते हैं। और एक ट्रिक और समझना है, 1 to 1 इसका क्या है, 121 क्या है, इसका ट्रिक है। यानी 121 का मतलब है कि जो कर्ता जो होगा वो एक वचन होगा, तो क्रिया भी एक वचन ही होगी। और हमेशा जो ऑब्जेक्ट जो कर्म होगा वो हमेशा क्या होगा, द्विवचन का होगा। तो 1 to 1 ये क्या है, इसकी एक ट्रिक है। अब आते हैं हम सभी कर्मवाच्य पे आते हैं। कर्मवाच्य, जब वाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार रूप ग्रहण करती है उसे क्या कहते हैं, हम कर्मवाच्य कहते हैं। यानी यहाँ पर जो क्रिया है वह कर्ता पर न आश्रित हो, किस पर आश्रित है, कर्म पर आश्रित है। और जब क्रिया कर्म पे आश्रित होगी तो वो कर्मवाच्य का होगा। जब क्रिया कर्ता पे आश्रित होगी तो उसको क्या कहेंगे, हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि रामेण पुस्तकम पठ्यते, या राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है।
तो इसका नियम ये है कि 3-1-1 हम इसको कहते हैं, 311 कहते हैं। यहाँ पर जो कर्म वाच्य में जो कर्ता होता है वो हमेशा तृतीया विभक्ति में होता है। तो राम का तृतीया क्या होता है? रामेण हो जाता है। तो रामेण पुस्तकम और पठ्यते, इसका जो क्रिया होगा इसका अलग चलता है। मतलब कि जो मूल धातु होती है, मूल धातु में यह जोड़कर अंतिम में ते जोड़ते हैं तो क्या होता है? ये कर्मवाच्य का क्रिया बनता है। तो रामेण पुस्तकम पठ्यते। इसी बात को अगर कहें कि राम के द्वारा पुस्तक लिखा जाता है तो क्या हो जाएगा? रामेण पुस्तकम पठ्यते के स्थान पे हम लिख्यते कह सकते हैं। दूसरा वाक्य है पुत्रेण जनकः सेव्यते, बेटा के द्वारा पिता की सेवा की जाती है। तो अब देखेंगे कि बेटा जो है, बेटा को हम संस्कृत में पुत्र कहते हैं और पुत्र में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और जनकः सेव्यते यानी वह जनक यानी पिता की सेवा कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे जो सेव्यते जो क्रियापद है वो किस पर आश्रित होगी? तो हमेशा कर्ता पर न होकर कर्म पे आश्रित होगी। तो कर्म का जो वचन होगा वही क्रिया का भी वचन होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाए? पुत्रेण जनकः सेव्यते यानी बेटा के द्वारा पिता की सेवा की जाती है। अंतिम वाक्य है मया पत्रम लिख्यते, या मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो मम, इसका जो अस्मत् शब्द का जो शब्द रूप होता है, तृतीया क्या बनता है? मया बनता है। और पत्रम लिख्यते, पत्र क्या है? हमेशा यहाँ पर जो पत्र जो है यहाँ पर एक वचन के रूप में है और उसी के हिसाब से क्रिया आश्रित होगी। यानी समझना ये है कि जो क्रिया होगी वो कर्म पे आश्रित होगी। किसमें? कर्मवाच्य में। अब आते हैं हम लोग भाववाच्य की तरफ। भाववाच्य को हम देखेंगे, यदि वाक्य में क्रिया न हो तो कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार उसे भाववाच्य कहते हैं। यानी इसमें देखना क्या है कि भाववाच्य में इसमें यदि वाक्य में क्रिया न तो कर्ता के अनुसार और न ही कर्म के अनुसार होती है, उसे क्या कहते हैं? हम भाववाच्य कहते हैं। यानी भाववाच्य में आपका कर्म नहीं होता है। जैसे अर्थात भाववाच्य में स्वयं की क्रिया क्या होती है? उसी की प्रधानता होती है। भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। जैसे एक वाक्य है, बच्चा के द्वारा रोया जाता है। तो यहाँ बच्चा के द्वारा, तो बच्चा को हम शिशु कहते हैं, तो यहाँ पर शिशुना हो जाएगा। और रोया जाता है तो रुद्यते हो जाएगा। वैसे ही लड़कों के द्वारा हंसा जाता है, तो लड़कों के द्वारा, तो यहाँ पर बहुवचन है तो लड़कों के लिए हम बालकः प्रयोग करते हैं। तो तृतीया का बहुवचन प्रयोग करें तो क्या हो जाए? बालक ही क्या हो जाएगा? रोया जाता है तो, या हंसा जाता है तो हस्यते हो जाएगा। यानी बस हमको समझना बस इतना है। आज हमने केवल वाच्य की संक्षिप्त केवल जानकारी पढ़ा। अगले वीडियो में हम वाच्य के ऊपर विस्तृत रूप से एक प्रत्येक नियमों को देखेंगे। बस समझना आपको बस इतना है कि क्रिया यदि कर्ता पे आश्रित है तो कर्तृवाच्य, क्रिया यदि कर्म पे आश्रित तो कर्मवाच्य, और जब क्रिया केवल कर्ता पे हो, उसमें जिसमें कर्म न हो, वह क्या कहलाता है? भाववाच्य कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, वीडियो से वाच्य समझ में आया होगा। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक शेयर अवश्य करें।